हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में। हम कई बार किले देखने जाते हैं, पुराने मंदिर देखने जाते हैं, तो उसमें हम अक्सर पढ़ते हैं, भौतिकी के बारे में पढ़ते हैं, मैथ्स के बारे में पढ़ते हैं, गणित पढ़ रहे हैं हम लोग। तो क्या हम जब देखने जाते हैं पुराने किलों को, मंदिरों को, तब ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि क्या इसमें किसी भी तरीके से फिज़िक्स की या मैथमेटिक्स की कोई भी मेथड का यूज़ किया गया हो? यह प्रश्न का उत्तर जानने के लिए या इसका आंसर हमको अगर पता करना है तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। भोपाल से 30 किलोमीटर दूर भोजपुर में एक शिव मंदिर लगभग 1000 से अधिक वर्षों पहले बन रहा था, किंतु कुछ विशिष्ट कारणों से यह आधा अधूरा ही बन पाया। अब वह एक पर्यटन स्थल है, वह देश की विरासत है, पर अपूर्ण बनने के कारण हमें उसके बनने में भौतिकी का उन्नत दृष्टिकोण दिखाई देता है। शंकर जी का भव्य पिंड जिसे शिखर तक ले जाना भौतिकी का उत्तम उदाहरण है, जहां ढाल और लीवर के प्रयोग का उपयोग दिखता है। शायद ढाल के कोण को नापने के लिए गणितीय विधा मैथमेटिकल मेथड का भी उपयोग किया गया हो। ऐसे कई और उदाहरण हैं, जैसे सिंहगढ़ के विध्वंस से पता चलता है किस तरह पहाड़ पर किला बनाने के लिए पहाड़ के शीर्ष का समतलीकरण कर उससे निकले विशालकाय पत्थर खोदकर कैसे किले के आवश्यक कर्मियों की कुशलता थी तथा पानी संग्रहण किया गया। अब हम्पी के मंदिर तथा उसमें लगे संगीत स्तंभ, बीजापुर का आवर्तनी ध्वनि का टाम्ब के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के शोधकर्ताओं ने गैर विनाशकारी तरीकों का उपयोग करके जांच की और निष्कर्ष निकाला कि स्तंभों की आवाज़ कंपन के लचीले मोड से उत्पन्न होती है। जब आप इसे टैप करते हैं या हल्का सा धक्का देते हैं तो यह आंतरिक रूप से झुकता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। ऐसे कई और नियम का पालन करते हुए बने किले, झरने के बारे में हम पढ़ सकते हैं। एक शोध पत्र है फिजिक्स ऑफ फोर्ट चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ किस तरह से 9 सूत्रों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, इस शोध पत्र में लिखा गया है। इन सूत्रों को या नियमों को हम देखते हैं। पहला है चाप का नियम, लॉ ऑफ आर्क। प्राचीन दुर्ग के महल या दरवाजे आज भी उसी अवस्था में हैं, इसलिए मेहराब वृत्त की चाप की संरचना होती है इसमें, जो 2 परपेंडिकुलर या लंब जो हम कहते हैं के बीच की दूरी को पाटते हुए ऊपर भार वहन करता है। चाप में सदिश के नियम से भार का वितरण आलंबों पर अधिक रहने से मजबूती बनी रहती है। दूसरा है ऊंची दीवारें, हाई वॉल्स। गुरुत्वाकर्षण व घर्षण के विपरीत उच्च नत तल पर चढ़ाई में अधिक बल की आवश्यकता होती है। वेक्टर एनालिसिस व फ्री बॉडी डायग्राम के अनुसार ऊपर चढ़ने में मनुष्य को अपने भार व घर्षण बल के योग के अधिक बल लगाना पड़ता है, जो सामान्य परिस्थिति में संभव नहीं है। पृथ्वी के समतल क्षैतिज सतह पर चलना अपेक्षाकृत आसान होता है। बाहर से ऊंची व अंदर से नीची दीवार उपरोक्त विवेचना से उपयोगिता दर्शाती है। तीसरा है दीवारों का असमान झुकाव व सतह। दुर्ग की बाहर से दीवारों के असमान सतह की प्रकृति पैरों व सतह के बीच लगने वाले घर्षण के मान में असमानता लाती है। किसी वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर की सतह में झुकाव बार बार परिवर्तन से भी आपकी चाल में आवश्यक परिवर्तन करते हैं। इस किले के दरवाजों में भी विज्ञान है, साइंस इन डोर्स। किले के प्रवेश दरवाजों पर लोहे की कठोर कील नुमा कांटेदार संरचनाएं देखी जाती हैं। इससे जो हमारे अटैकर के थ्रू जो हाथी दरवाजे तोड़ने के लिए टक्कर मारते समय खुद घायल हो जाते हैं। यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला लगता है वो है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, जहाँ क्षेत्रफल कम होता है जिससे अत्यधिक दाब के कारण कील हाथी के शरीर में घुसकर उसे घायल कर देती है। नेक्स्ट है पानी की सतह पर उपलब्धता। 700 एकड़ में अलग अलग स्थानों पर पानी के 84 स्रोत व बावड़ी कुएं बनाए गए थे। पानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रभावित होता है।
दावांतर से गोमुख में सतह जल प्रभावित होता था। दांतेदार रेलिंग, जो उसकी रेलिंग है वो बिल्कुल दांतेदार बनाई गई हैं, जो सुरक्षा व आक्रमण दोनों की दृष्टि से किले के अंदर सैनिकों को सुरक्षित व सुविधाजनक रखता था। बाह्य आक्रमण की स्थिति में रेलिंग के लूप होल से बाह्य अटैकर की अधिकतम वृहद दृश्य परास न्यूनतम हानि पर उपलब्ध कराता है। जो अटैकर के लिए बाहर तो किले के सैनिकों को हानि पहुंचाना नियर पॉइंट और फॉर पॉइंट की स्थिति परिवर्तन से न्यूनतम दृष्टि क्षेत्र रखता था। नेक्स्ट है हमारा अंदर टेढ़े मेढ़े ऊर्ध्वाधर मार्ग। आप देखेंगे किले में बहुत सारे टेढ़े मेढ़े मार्ग बने हुए हैं। किले में जाने का मार्ग चढ़ाई में है, यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत व टेढ़े मेढ़े घुमावदार है। वृत्तीय मार्ग पर गति त्रिज्या पर निर्भर करती है। इन कारकों को अटैकर के गति को कम व नियंत्रित करने तथा थकाने में सहायक होती है। यदि अटैकर थक जाएंगे तो वो देर से किले पर अपना आक्रमण करेंगे। इस तरीके से आप किलों पे, मंदिरों पे पुराने अगर आप देखते हैं झरने वगैरह जो हैं, इनमें कहीं ना कहीं फिजिक्स मैथमेटिकल्स का यूज़ हुआ है और यही दर्शाता है कि बहुत पुराने दौर से हमारे जो पूर्वज थे उनको भौतिकी और गणिती का ज्ञान था। थैंक यू।